नमस्कार दोस्तों, संजय नॉलेज मस्ती में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के थार मरुस्थल तथा तटीय मैदान और भारत के जो द्वीप समूह हैं वो द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सही तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, थार मरुस्थल किसका भाग है? थार मरुस्थल 35 सागर 35 सागर का भाग या 33 भूसन्नति भी कह सकते हैं। 33 भूसन्नति भी कहा जाता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण थार मरुस्थल का प्रमाण है खारी झीलों का मिलना। खारी झीलों का मिलना। मेरे दोस्तों, याद रखना, इसका प्रमाण खारी झीलों का मिलना नंबर 1। नंबर 2, अवसादी चट्टानों का मिलना। अवसादी चट्टानों का मिलना। दोस्तों, नंबर 3, जीवाश्म एवं खनिजों का मिलना। वहां पर जीवाश्म तथा खनिजों का मिलना। खनिजों का मिलना। नंबर 4 है मेरे दोस्तों, जीवाश्म का मिलना, जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैसों का मिलना। नंबर 4 है मेरे दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछलियों के, दिखाई दे रहा है साथियों, मछलियों के
कंकाल का मिलना। मेरे दोस्तों, ये प्रमाण है खारी झीलों का मिलना, 33 सागर का, औषधि चट्टानों का मिलना, जीवाश्म तथा खनिजों का मिलना जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें। राजस्थान के चौथा प्रमाण है राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछलियों का कंकालों का मिलना। मेरे दोस्तों, ये प्रमाण दिए गए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि जो थार मरुस्थल हमारा है ये 33 सागर का भाग है। मेरे साथियों, दूसरे भारत के कुल द्वीप 247 द्वीप हैं, 247 द्वीप हैं, जिसमें मिला हुआ बंगाल खाड़ी का द्वीप, बंगाल की खाड़ी का द्वीप, तथा अरब सागर के द्वीप, अरब सागर का द्वीप। मेरे दोस्तों, छोटे मोटे द्वीपों का संख्या, छोटे द्वीपों की संख्या भारत में छोटे द्वीपों की संख्या 560 है। मेरे साथियों, बंगाल के खाड़ी का द्वीप जो है, बंगाल के खाड़ी के द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे अपन। बंगाल की खाड़ी के द्वीप 204 है। ये जो 247 है इसमें अरब सागर का द्वीप भी मिला हुआ है। बंगाल के खाड़ी का द्वीप केवल 204 है, जिसमें 38 द्वीपों पर मानव का निवास है। 204 में बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में 204 द्वीपों में से 38 द्वीपों पर मानव का निवास है। इसके निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। निर्माण इन द्वीपों के, बंगाल खाड़ी के द्वीपों के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। टर्सरी युग के वलित पर्वत के बाहर आ जाने से, टर्सरी युग में वलित पर्वतों के बाहर आने से पर्वतों का जलीय भाग से बाहर आना
मेरे साथियों, टर्सरी युग में वलित पर्वतों के जलीय भाग से बाहर आना बाहर आने के कारण हुआ। फिर इसमें योगदान नदियों के अवसाद का भी योगदान रहा। इसमें नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का भी योगदान रहा। नदियों का अवसाद का योगदान। दूसरा मेरे दोस्तों, ज्वालामुखी का योगदान। ज्वालामुखी का भी योगदान है। और हमारे भारत में जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो बड़ा द्वीप माना जाता है। बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार माना जाता है। अंडमान निकोबार को कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अगला पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसे कमेंट करके बताना। मेरे साथियों, उसको हम आपको समझाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तब तक का धन्यवाद।